राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली का त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है और इसमें बहुत ही भव्य लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो दिवाली की पूजा के लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए होगी। तो यह सारी सामग्री आज की वीडियो में मैंने दिखाई है। तो आप पूरी सामग्री की लिस्ट बना लीजिएगा ताकि कोई चीज़ छूटे ना, और बहुत ही प्रेम भाव से शांतिपूर्वक आप दिवाली का पूजन कर पाएँ। तो देखिए, दिवाली की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। छोटी या बड़ी, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप चौकी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए होगा। इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर हम लेके आते हैं। पेपर का ये पोस्टर होता है, बाजार में आपको आसानी से दिवाली के टाइम पे मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा जो पोस्टर आप लेके आए उसमें गणेश भगवान, कुबेर भगवान और सरस्वती माता, लक्ष्मी जी के साथ ही हों ताकि उनका पूजन एक साथ हो सके। इसके साथ ही मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी हम लेकर आते हैं धनतेरस के दिन, और उनका पूजन दिवाली के दिन करते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की मूर्तियों का पूजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दिवाली पर हो सके तो आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आएँ। यदि आपके पास सोने चांदी या धातु के गणेश जी हैं तो मिट्टी के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका पूजन कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं दिवाली को, तो हमने बहुत सारे दिए लेने हैं। इसके साथ ही एक बड़ा दिया हमें लेना है, अखंड दीपक जो दिवाली की पूजा में जलाया जाता है वो हमें चाहिए होगा। इन दियों में लगाने के लिए हमें बाती चाहिए होगी, तो बहुत सारी बाती हम बनाकर पहले ही साथ में रख लेंगे। इसके साथ ही सरसों का तेल हम रखेंगे। दिवाली की पूजा में जो दिए जला जाते हैं उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आप धनतेरस के दिन सोने चांदी की चीज़ लेकर आए हैं उनका पूजन भी आप साथ में रखकर चौकी पर कर लीजिएगा। अगर आप चीज़ नहीं लेके आए हैं घर पर पहले से, जो सोने चांदी की चीज़ है वो भी आप साथ में रखकर थोड़ा सा रुपया, पैसा, धन साथ में रखकर पूजन उसका कर सकते हैं। तो सोना, चांदी, रुपया ये सब धन का स्वरूप होता है, लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है। इनका पूजन भी हमें दिवाली के दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को सप्तधान चढ़ाया जाता है। अब सप्तधान जरूर ले लीजिएगा। कोई भी साबुत अनाज आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मूंग, चावल, गेहूँ, मटर, चना और साबुत धनिया और राजमा लिया है। आप चाहें तो कोई भी अनाज ले सकते हैं। ये पूजा में हमें ज़रूर चढ़ाना है। धनिया ज़रूरी होता है। धनिया के अलावा आप 6 अनाज और ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 7 अनाज ले लिए हैं। इसी के साथ प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में खील बतासे का भोग चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार में जितनी पूजा होती है सब में खील बतासे का भोग चढ़ाया जाता है। तो खील बतासा आप ज़रूर ले आइएगा। और ये मीठे जो खिलौने होते हैं चीनी के, ये भी आप ले आइएगा। और हमें मिठाइयों का भोग भी इस दिन ज़रूर समर्पित करना होता है। तो आप बाज़ार से मिठाइयाँ ला सकते हैं, लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, कुछ भी मिठाई आप ला सकते हैं, या घर पर भी आप मिठाई बना सकते हैं। इसके साथ ही ऋतुफल का भोग समर्पित करेंगे। लक्ष्मी की पूजा में 5 ऋतुफल का भोग समर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर 5 अलग अलग तरह के फल नहीं ले सकते हैं तो एक फल को आप 5 की संख्या में ले सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा में कमल का फूल समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप कमल का फूल ले सकते हैं। अगर कमल का फूल आपको नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल समर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को लाल रंग के गुलाब भी अति प्रिय हैं, तो लाल रंग के गुलाब भी आप समर्पित कर सकते हैं। देखिए, कमल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर लेके आइएगा। कमल के फूल को इस तरह से बंद नहीं चढ़ाया जाता है, आप इस तरह से खोलकर फूल चढ़ाइएगा। बहुत से लोग बंद फूल ही चढ़ा देते हैं। फूल हमें खिलाना होता है। घर पे लाके इस तरह से गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको खिलाना होगा। खिला हुआ फूल हमें लक्ष्मी जी को समर्पित करना है। दिवाली के दिन आपको कमल का फूल बहुत ही आसानी से फूल वालों की दुकान पर मिल जाएगा। आप लक्ष्मी माता को कमल का फूल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तो आप लाल रंग का गुलाब समर्पित कर सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी माता को सुहाग का सामान इस दिन समर्पित करना होता है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो 2-4 चीज़ें, 2, 3, 5, 7 संख्या में ज़रूर सुहाग की सामग्री लक्ष्मी माता को समर्पित करें। इसके साथ ही दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को कुछ विशेष चीज़ें समर्पित की जाती हैं, जैसे कौड़ी हो गई। कौड़ी लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो आप जितनी कौड़ी लेना चाहें, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में कौड़ी ज़रूर ले लीजिएगा।
फिर इससे हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। ये सभी चीज़ें लक्ष्मी पूजन में हम लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। साथ ही इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, 5, 7, 9, 11 आप गोमती चक्र ले सकते हैं। इसके साथ ही कमल गट्टे का समर्पित करना माता को बहुत ही शुभ माना जाता है। कमल गट्टे की माला आप ले लीजिएगा, माला ना हो तो आप कमल गट्टे ले सकते हैं। तो 5 यहाँ पर मैंने कमल गट्टे लिए हैं, कमल गट्टे मैंने ले लिए हैं। इसके साथ ही हम 5 सुपारी लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 5 सुपारी ले ली हैं। ये सभी चीज़ें हम लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं और फिर हम इनकी लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। इनको उठाकर लक्ष्मी पूजा के बाद हम अपने लॉकर में रख दें या जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें। इसके साथ ही दिवाली की पूजा में कलश स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना के लिए हमें कलश ले लेंगे, तांबे या पीतल या मिट्टी का जो भी कलश आप लेना चाहे ले सकते हैं। कलश में लगाने के लिए आम के पत्ते ले लेंगे 5, 7, अगर आम के ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते ले लीजिएगा। यहाँ पर 5 पल्लव हम ले लेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमने एक नारियल ले लिया है। पूजा के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, वो हम ले लेंगे। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक फूल और थोड़े से चावल के दाने हम ले लेंगे। पूजा के लिए हमें देसी घी का दीपक जरूर लेना है, तो इस तरह से आप देसी घी का दीपक जरूर जलाइएगा। साथ में हमें जल लेना है, तो 1 लोटा जल हम ले लेंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। तो विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो मूर्ति आपके पास है तो वो ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो विष्णु भगवान के रूप में हम एक सुपारी ले लेंगे। साथ ही तिलक करने के लिए यहाँ पर हम रोली और चंदन ले लेंगे। इसके साथ ही हम हल्दी ले लेंगे और चावल ले लेंगे। चावल हमें थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि अष्टदल कमल भी बनाना है, तो आप ज़्यादा मात्रा में चावल ले लीजिएगा। साथ ही आप वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए कलावा ले लीजिएगा। गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए आप जनेऊ ले लीजिएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को सुगंध अति प्रिय है, तो धूप आप जरूर ले लीजिएगा। साथ में आरती करने के लिए आप कपूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को, जैसे कि आप सभी को पता है कि लक्ष्मी जी को सुगंध अति प्रिय है, जहाँ पर सुगंध होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी विराजती हैं, तो इत्र आप जरूर ले लीजिएगा। जहाँ पर आप पूजा करें उस स्थान को इत्र और धूप से सुगंधित कर लीजिएगा ताकि लक्ष्मी जी आपके आंगन में पधारे। इसके साथ ही सुपारी हम ले लेंगे। साथ ही अगर आपके पास इस तरह के लक्ष्मी चरण हैं तो आप उनको पूजा में ज़रूर रखिएगा। आप चाहें तो कागज़ के लक्ष्मी चरण 10-5 रुपए के आते हैं, उनको लाकर भी आप पूजन में रख सकते हैं। साथ ही हमें माचिस ले लेनी है और लक्ष्मी माता को अर्पित करने के लिए लाल रंग की चुनरी हम ले लेंगे। 2 हमें पान के पत्ते लेने हैं। अगर 2 नहीं मिल पाते हैं तो 1 पत्ता तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। दिवाली के दिन इस पत्ते पर आप शहद का भोग लगाकर माता को लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी को शहद और पान का भोग अति प्रिय है, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है। इसके साथ ही दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है, तो आप नई झाड़ू ज़रूर लेकर आइएगा। फूल झाड़ू या नारियल वाली झाड़ू, आप कोई भी झाड़ू ला सकते हैं। झाड़ू इस दिन ज़रूर लेकर आइएगा। हो सके तो 3 झाड़ू लेकर आइएगा। फ्रेंड्स, ये टोटल सामग्री है जो हमें दिवाली की पूजा के लिए चाहिए होगी। देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है वो बहुत ही बड़ी पूजा होती है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होगी। मैंने आपको सिर्फ वह सामग्री दिखाई है जो जरूरी सामग्री है। इसके अलावा आप सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं। हो सके तो सारी सामग्री की लिस्ट बना लीजिएगा ताकि कोई सामग्री छूटे ना। तो फ्रेंड्स, ये दिवाली पूजा की सामग्री का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।